डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 6 से 10 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, अवकल समीकरण x dy बटे dx प्लस में 2y बराबर x के log x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे रेखिक समीकरण के मानक रूप में हम लेके आएंगे, यानी dy बाई dx अकेला होना चाहिए, तो दोनों तरफ x से भाग दे दो। दोनों तरफ x से भाग देने पर, दोनों तरफ जब x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx प्लस में 2 बटे x इंटू वाई बराबर, जब इसको x से भाग देंगे तो ये x रह जाएगा log x। अब इसको समीकरण 1। अब ये रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू q से करने पर, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ y को छोड़ के जो है वो p है, तो p का मान 2 बटे x आ जाएगा और q का मान जो राइट हैंड साइड में है वो आ जाएगा। अब इसके बाद समाकलन गुणक हमें ज्ञात करना होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है, ये होता है e पावर p dx। तो e पावर p का मान 2 बटे x dx, 2 बटे x का हमें समाकलन करना है, तो 2 कांस्टेंट है, 1 बटे x का log x हो जाएगा, इस 2 को ऊपर भेज देंगे, e पावर log x स्क्वायर, e से log हट जाएगा और ये x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर आया। अब नेक्स्ट काम व्यापक हल ज्ञात करने का है, तो व्यापक हल हम ज्ञात करेंगे। व्यापक हल के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है वो लिखेंगे। व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए ये होता है y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आया हुआ है x स्क्वायर बराबर q का मान x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर dx और प्लस में c। ये x स्क्वायर गुणा में x मिलके x क्यूब हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब log x dx प्लस में c। जब भी log x का क्वेश्चन समाकलन करना है तो log x को फर्स्ट पार्ट और दूसरे को सेकंड पार्ट हम मानते हैं और बाई पार्ट्स इसको सोल्व करते हैं। तो अब सोल्व करेंगे, y गुणा एक्स स्क्वायर बराबर log x पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन x पावर 4 बटे 4 हो जाएगा, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज log x का अवकलज और दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस c, ये आ जाएगा। तो ये सोल्व करो आगे इसको, तो x पावर 4 बाई 4 log x माइनस ये इससे कट के x पावर 3 रह जाएगी, 1 बटे 4 को आप बाहर निकाल लो, x पावर 3 dx प्लस में c। अब x पावर 3 का समाकलन करेंगे हम, y एक्स स्क्वायर बराबर x पावर 4 बटे 4 log x माइनस 1 बटे 4, ये x पावर 4 बटे 4 और प्लस c, x पावर 3 का हमने समाकलन कर दिया यहाँ पर। तो ये y एक्स स्क्वायर बराबर x पावर 4 बाई 4 log x माइनस 1 बटे 16 x पावर 4 प्लस में c।
अब ये एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दो, y का मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से इसको भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 log x माइनस इसको एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा बटे 16 प्लस में c को एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो c बटे एक्स स्क्वायर और ऊपर ले जाओगे तो c की पावर -2। ये अभीष्ट व्यापक हल है। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है अवकल समीकरण x log x dy बटे dx प्लस y बराबर 2 बटे x log x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है, पहले इसको रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में हम लेके आएंगे। dy बटे dx से वो शुरू होता है तो x log x से दोनों तरफ भाग दे देंगे, दोनों तरफ x log x से भाग देने पर, तो जब x log x से यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx प्लस में 1 बटे x log x इंटू y बराबर, यहाँ पर जब हम x log x से भाग देंगे तो log x से log x कट जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 2 बटे x स्क्वायर। तो अब इसकी तुलना रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से करेंगे। इसकी तुलना रेखिक अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में py बराबर q से करने पर, जब ये हम करेंगे तो p के बराबर जो y के साथ है वो होता है 1 बटे x log x और q के बराबर 2 बटे x स्क्वायर। नेक्स्ट काम हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने का, समाकलन गुणक ज्ञात करने का। ये e पावर p dx, इसको हम लिख सकते हैं e पावर ये 1 बटे x ऐसे लिख लो बटे log x ऐसे इंटू dx। नीचे का अवकलज ऊपर है तो ये हो जाएगा e पावर नीचे वाले का log, तो नीचे log x तो है ही, इस log से e हट जाएगा और log x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। व्यापक हल का हम सूत्र लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यापक हल के लिए व्यापक हल ऐसे ज्ञात होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है log x बराबर q का मान 2 बटे एक्स स्क्वायर इंटू log x dx प्लस c। अब हमें ये एक समाकलन का प्रश्न है, इसे सोल्व करना है। जो इसका आंसर आएगा वही दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। y इंटू log x बराबर ये 2 कॉमन आ जाएगा, log x के पार्ट को हम पहला ले लेंगे, 1 बटे एक्स स्क्वायर को दूसरा ले लेंगे और बाई पार्ट्स इस समाकलन के प्रश्न को हम हल करेंगे। तो y इंटू log x, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे की ऐसे चलेगी, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन ये x पावर -2 है, समाकलन करते समय एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा। पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन, x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इंटू dx प्लस c। ये हमने बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा दिया। y log x बराबर 2 ये log x और माइनस 1 बटे x हो जाएगा, ये माइनस 1 बटे x और ये भी माइनस 1 बटे x हो जाएगा dx और प्लस c। ये हुआ।
वाई log x बराबर ये -2 log x बटे x और फिर ये 2 से गुणा है माइनस माइनस प्लस 2 और ये 1 बटे एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। y गुणा log x बराबर -2 log x बटे x प्लस में 2 ये x की पावर 1 बढ़ जाएगी, पहले हम इसको ऊपर लेके फिर 1 बढ़ा दी और उसी से भाग दे दिया प्लस में c। तो ये y गुणा log x बराबर -2 log x बटे x और प्लस में 2 गुणा ये -1 x की पावर -1 तो -1 बटे x लिख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ाते हैं। y गुणा log x बराबर -2 log x बटे x और -2 बटे x प्लस c। अब y का मान हमें ज्ञात करना होता है, चाहे तो आप इतना ही छोड़ दो इसको, ये भी ठीक है। यदि आगे बढ़ाना चाहो तो इससे log x से भाग दे दो, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 है अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx बराबर कोट एक्स dx का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहले हम dy बटे dx की फॉर्म में इसे लेके आएंगे, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और बराबर में भेज दो आप ये कोट एक्स माइनस 2xy dx, ये आया। अब dy बटे dx हमें ज्ञात करना है, तो ये 1 प्लस एक्स के उधर भेज दो, बटे में ये हो जाएगा कोट एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये प्योरली x का है, ये q बन जाएगा और ये py बन जाएगा, तो इधर ले आएंगे इसको। dy बटे dx माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर कोट एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्योरली x का फलन है, ये भी प्योरली x का फलन है। इसका मतलब ये अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण है। तो इसकी तुलना रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से हम करेंगे। इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py बराबर q से करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो p का मान आ जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q का मान आ जाएगा कोट x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब अगला काम ये होता है कि समाकलन गुणक हमें ज्ञात करना है। समाकलन गुणक ज्ञात करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। तो ये होता है e पावर p dx। तो e पावर p का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नीचे का अवकलज ऊपर है तो नीचे वाले का log हो जाता है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e से log हट जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब व्यापक हल के लिए हमारे पास सूत्र है कि y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस में c, ये है। तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान है कोट एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो इससे ये कट जाएगा, ये सिर्फ कोट एक्स dx बचेगा। ये हमें समाकलन करना है। तो ये बना y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोट एक्स dx प्लस में c। अब कोट एक्स का
समाकलन हमें ज्ञात करना है वो होता है log sin x, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर log sin x प्लस c। तो यही अभिष्ट व्यापक हल हो जाएगा। आप इससे आगे बढ़ना चाहो तो y के बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग हो जाएगा। आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, अभिष्ट व्यापक हल है। यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में हम इसे लेके आए, फिर इसकी तुलना की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात किया और व्यापक हल हमने ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स बराबर 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले हम इसको रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में हम लेके आएंगे। तो ये x से हम भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस में y बटे एक्स माइनस 1 प्लस, जब इसको x से भाग देंगे तो y कोट x हो जाएगा बराबर 0। तो इस एक को उधर भेज लो क्योंकि इन दोनों में y है, ये हमें चाहिएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस में इन दोनों में y कॉमन, यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स प्लस में कोट एक्स y बराबर 1। ये देखो ये p हो जाएगा, ये प्योरली फंक्शन है x का और ये एक अचर संख्या है। तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण बनी। तो इसकी तुलना रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से करने पर जब हम इसकी ये तुलना करेंगे तो p का मान आ जाएगा 1 बटे एक्स प्लस में कोट एक्स और q का मान आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट काम ये है कि समाकलन गुणक ज्ञात करना है। समाकलन गुणक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ज्ञात करना है। ये होता है e पावर p dx। तो e की पावर p का मान 1 बटे एक्स प्लस कोट एक्स dx। तो ये हो जाएगा e की पावर 1 बटे एक्स का समाकलन log x प्लस कोट एक्स का log sin x। तो log m प्लस log n का फार्मूला लगाएंगे, e पावर log m गुणा n हो जाएगा x sin x, e से log हट जाएगा, ये x sin x आएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब व्यापक हल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, वो फार्मूला हम लिखेंगे। फार्मूले में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये फार्मूला होता है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने ज्ञात कर रखा है x sin x बराबर q का मान 1 है, q का मान डायरेक्ट आप लिख दो 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x dx प्लस c। तो ये आ जाएगा y x sin x बराबर, ये बाई पार्ट्स हम सोल्व करेंगे, ये पहला ये दूसरा, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज, दूसरे का समाकलन और इसका पूरे का समाकलन प्लस में c। आगे बढ़ते हैं सोल्व करते हुए, y x sin x बराबर माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x dx प्लस c, ये आ जाएगा। अब cos x का समाकलन करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर माइनस एक्स कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस c। अब ये x साइन x से दोनों तरफ भाग दे दो, y के बराबर आ जाएगा, y बराबर ये आएगा माइनस एक्स
कोस एक्स बटे एक्स साइन एक्स प्लस में साइन एक्स बटे एक्स साइन एक्स और प्लस सी बटे एक्स साइन एक्स, ये आया। अब जो कटता है काट देंगे, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। y का मान आया माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस 1 बटे एक्स और प्लस सी बटे एक्स साइन एक्स, ये आया। ये अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 है अवकल समीकरण x प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले इसे हम रैखिक अवकल समीकरण का रूप देंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स के बराबर ये हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस वाई। तो ये रैखिक अवकल समीकरण का रूप यहाँ पे नहीं बना है, तो इनको पलट दो क्योंकि यहाँ ऊपर एक ही है। यदि हम इसको उल्टेंगे तो ये डी एक्स बटे डी वाई हो जाएगा और इधर से एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ऊपर एक्स है तो इसको एक्स को इधर ले आओ, डी एक्स बटे डी वाई माइनस एक्स बराबर वाई। तो एक्स के साथ कांस्टेंट है और ये वाई है, तो ये रैखिक अवकल समीकरण हुआ। और जो मैंने 2 रूप बताए थे आपको, उसमें से ये दूसरा रूप है। तो अब क्या करें, हम इसकी तुलना रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से करेंगे। dx बटे dy प्लस p1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर इसको Q1 लिखा जाता है, ये P1 Q1। तो यहाँ P1 के बराबर जो x के साथ है, x के साथ तो -1 है और Q1 के साथ ये राइट हैंड साइड वाला y। अब आपको समाकलन गुणन ज्ञात करना है। समाकलन गुणक ये ज्ञात करना है, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोल लेंगे e पावर p इस फॉर्म में dy। बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उनमें p dx आया था, क्योंकि ऊपर वहां पे dy बटे dx ये था। अब e पावर p का मान -1 और dx, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस y है, तो e पावर माइनस y। अब इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे हम। तो व्यापक हल के लिए फार्मूला है कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू, ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ इसके साथ dy प्लस में c। तो यहाँ पे जो पहले हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 9 तक किए हैं, वहां सब में dy बटे dx वाली फॉर्म थी, लेकिन यहाँ dx बटे dy वाली फॉर्म है। तो हर जगह जहाँ y होता था वहां x आ जाएगा और x होता था वहां y आ जाएगा। तो अब इसे सोल्व करते हैं। x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस वाई बराबर q का मान y e पावर माइनस वाई और dy प्लस c। तो इसको बाई पार्ट्स हम सोल्व करेंगे। x e पावर माइनस वाई, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज और दूसरे का समाकलन। y का अवकलज 1 हो जाएगा, e पावर माइनस वाई बटे माइनस और ये dy प्लस c। हम आगे बढ़ते हैं सोल्व करते हुए। तो x इंटू ई पावर माइनस वाई, ये माइनस वाई ई पावर माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई पावर माइनस वाई का समाकलन। तो x इंटू ई पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर माइनस वाई और ये -1, ये मैंने समाकलन कर दिया यहाँ पे c। तो x इंटू ई पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई पावर माइनस वाई माइनस ई पावर माइनस वाई प्लस में c।
अब इन दोनों में से माइनस ई पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। एक्स ई पावर माइनस वाई, तो ई पावर माइनस वाई विद नेगेटिव साइन ये कॉमन, यहाँ वाई बचेगा, यहाँ एक प्लस में सी। अब ई पावर माइनस वाई से दोनों तरफ भाग दे दो तो ये आ जाएगा। इधर तो ई पावर माइनस वाई से भाग देंगे तो ये एक, और यहाँ पे ई पावर माइनस वाई ये कट जाएगा, माइनस वाई प्लस एक और सी ई पावर वाई ये रह जाएगा। ये अभीष्ट व्यापक हल है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।